हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ का सेवन्थ चैप्टर कर रहे हैं मोशन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है। ठीक है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड सर्कुलर ट्रैक है, कितना डायामीटर का? 200 मीटर डायामीटर का, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितने मिनट के बाद में? 2 मिनट 20 सेकंड। इट्स मीन 120 + 20 कितना हो जाएगा? 140 सेकंड के बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो उसका जो डायामीटर है वो कितना है? 200। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100। एक राउंड को कंप्लीट करता है वो, मतलब 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने में? 40 मिनट में। ठीक है, तो अगर एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो 140 सेकंड में फिर कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो? 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। अब हमको पता है अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 3.5 राउंड का ही डिस्टेंस, मतलब एक बार 2πr, फिर दूसरी बार 2πr, फिर तीसरी बार 2πr और हाफ 2πr। ठीक है, तो 3.5 राउंड का हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो पूरा के पूरा सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 2πr मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर राउंड कितना हो जाएगा? 3.5। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस कितना आएगा? 22 मीटर आ जाएगा। अब देखिए, अब हाफ राउंड कंप्लीट कर रहा है तो देखो आपको डायग्राम में गिवन है, देखो हाफ राउंड, क्योंकि 3 राउंड तो उसने कंप्लीट कर लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस होता है। तो 3 में तो कोई भी सारा के सारा जो डिस्प्लेसमेंट है 0, और लास्ट वाले राउंड में उसने क्या किया? हाफ राउंड कंप्लीट किया। तो उस बेसिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जितना कि इसका डायामीटर है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनोदर एंड बी। और उसका जो लंबाई है उस ट्रैक का, मतलब ए से बी का लेंथ है वो कितना है? 300 मीटर। कितना टाइम लगा इसको? 2 मिनट और 30 सेकेंड। इट्स मीन 150 सेकेंड। ठीक है, और वो वापस लौटता है, जैसे वो वापस लौटता है, ठीक है, कहाँ तक लौटता है? सी तक लौटता है वो। ठीक है, कहाँ तक ट्रैक किया उसने? 100 तक मीटर वापस लौट करके आया और ट्रैक किया, पॉइंट सी पर आ गया। उसको इस ट्रैक में, मतलब 100 मीटर में कितना मिनट लगा? 1 मिनट। इट्स मीन 60 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ से? ए से बी तक के पॉइंट के लिए और ए से सी तक के पॉइंट के लिए। ठीक है, आपको पता है स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और जबकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, देखो तो ए से बी तक 300, टाइम कितना लिया? 150। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 300 डिवाइडेड बाय 150, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, क्योंकि ए से बी तक 300 ही आ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी, टाइम इंटरवल भी 150 ही आ रहा है। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो स्पीड आएगी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, अगर ये मान लो ए से सी तक जा रहा है, ठीक है, तो ए से सी तक जा रहा है तब क्या होगा? तो देखो ए से सी तक, पहले ए से बी तक गया तो 300, तो वो डिस्टेंस कवर करी। फिर वापस बी ए से बी तक गया तब तो 300, और बी से वापस सी पर आया तो 100। कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 400। ठीक है, स्पीड निकालेंगे तब हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए होगी। और इस सब में टाइम कितना लगा उसको? 150 और 60। वापस लौटा तो 1 मिनट लगा था ना, तो पूरा सी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 210, मतलब 210 सेकेंड लगा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल, और इसके बेसिस पे हमारे पास 400 डिवाइड बाई 210। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड निकल गई वो 1.9 मीटर पर सेकेंड निकल गई। ठीक है, अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आप देखो यहाँ से ए से और बी सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो 300 में से 100 गए तो कितना बचा डिस्प्लेसमेंट? 200। टाइम उतना की उतना ही लगेगा, 210 मतलब 210। तो इस बेसिस पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। यस, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब्दुल जब स्कूल जाता है तो उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस रोड लौटता है सेम ट्रैक से, ठीक है, सेम सेम रूट से, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ठीक है, तो इसलिए उसकी स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे ट्रैवलिंग में उसका एवरेज स्पीड कितना था? ठीक है,
अगर मैंने ऐसे माना कि उसका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है, एक्स किलोमीटर है, ठीक है, एक्स किलोमीटर है, तो उस बेसिस पर उसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ दोनों के बेसिस पे ना, ठीक है, आप देखिएगा एक बार। तो अगर मैं बोलूँ V1 कितना है 20, ठीक है, स्कूल का डिस्टेंस कितना है x, हमने x माना है, टाइम कितना ले रहा है ये T1 ले रहा है, तो T1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, x डिवाइडेड बाई 20। वापस हमारे पास स्पीड कितनी है, जब लौट रहा था वो 30, डिस्टेंस कितना है x, उसी रूट से तो लौट रहा है, टाइम कितना लग रहा है T2, तो T2 कितना हो जाएगा हमारे पास में x/30, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना हो गया, T = T1 + T2, क्योंकि हमको पूरे रूट का निकालना है आने जाने सहित। तो उस बेसिस पे हमारे पास में टाइम कितना आ गया, देखो x/20 x/30 दोनों को ऐड कर लिया, फिर हमने दोनों को एलसीएम वगैरह लेकर के फिर हमारे पास में कितना आएगा 5x डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब है x/12। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना गया, स्कूल तक जाने का x, स्कूल से वापस तक आने का x, तो 2x हो गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम कितना है x/2, जो कि हम यहाँ पर निकाल करके आए यहाँ पर, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 km/h। और इसका एक ट्रिक और है, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, ठीक है, तो एक ट्रिक और है। अगर हमको डिस्टेंस आने और जाने का सेम है, अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 + v2। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30, ये 50 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो ये अगर मैं इसको, ये 20 + 30 कितना हो गया 50 हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 50। तो 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 5 4 × 20, तो 4 × 3 कितना हो गया हमारे पास में 12, और 12 × 2 कितना हो गया हमारे पास में 24 km/h, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू कितना हो जाएगा 0, यू कितना हो जाएगा 0। ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट रेट, एक्सेलरेशन कितना है 3.0 मीटर/सेकंड²। कितने सेकंड टाइम गिवन है हमको 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अब देखिएगा आप, तो हमसे डिस्टेंस पूछा है कि भाई जब हमने उसको मोटर बोट को स्टार्ट किया वो रेस्ट पे थी, u0 था, एक्सेलरेशन लगा 3.0 मीटर/सेकंड², 8 सेकंड के लिए, तो जो बोट थी वो कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो u = 0, a = 3.0 मीटर/सेकंड² और t = 8 सेकेंड। तो s का फॉर्मूला क्या हो जाता है ut + ½ at²। यहाँ से हम निकालेंगे तो u का वैल्यू 0, t हमने रख ही दिया, ½ at, ठीक है। टी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी क्या है 8 सेकंड, तो यहाँ पर ये सारा के सारा मटेरियल 0 हो जाएगा। तो 1/2 3 × 8 का स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास में टाइम का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम सोल्व करेंगे तो 96 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ में। देखो आसान है पर लेंदी है, यस। तो क्वेश्चन गिवन है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग, ठीक है, ड्राइवर एक गाड़ी को चला रहा है, ठीक है, तो उसके जो कितना स्पीड है 52 km/h, उसने ब्रेक लगाए, ठीक है, एक्सेलरेशन लगा, और ब्रेक लगता है जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वेलोसिटी के, ठीक है। तो कार रुक गई 5 सेकंड के अंदर अंदर। और दूसरा अनोदर ड्राइवर गोइंग, इसका स्पीड कितना है 3 km/h, उसने भी ब्रेक लगाए तो कार रुक गई 10 सेकंड के अंदर अंदर। हमको ये सारा की सारा मटेरियल ग्राफ में ड्रॉ करना है, और किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, हमको स्पीड वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ 2 कार्स ट्रैवल्ड फर्दर, ठीक है, आफ्टर द, मतलब जो कार थी वो उसमें से कौन सी कार ज़्यादा मतलब दूरी तय करेगी ब्रेक लगाए बाद में, ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले तो डेटा गिवन है हमको, तो फर्स्ट कार को हम देखते हैं सबसे पहले। तो
तो यू है हमारे पास, यू कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। पर देखो सेकंड भी हमको टाइम गिवन है वहाँ पर, तो हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 52 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर और 1 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। तो इसके बेसिस पे हमारे पास कितना आ गया 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसका, फर्स्ट कार का। फाइनल वेलोसिटी, रुक गई कार, तो v इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर या फिर 0.0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, फर्स्ट कार के बारे में बात कर रहे हैं, 5 सेकंड लगा। सेकंड कार के लिए वही u कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने चेंज किया तो मीटर पर सेकंड में कितना आ गया 0.8 मीटर पर सेकंड। आपको चेंज करना आता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है। वेलोसिटी, इसने भी ब्रेक लगाया, ये भी रुकी है, तो इसका वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0.0 मीटर पर सेकंड। अब देखो जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, तो आप देखना एक बार, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया तो इस बेसिस पे जैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो आप एक बार, यहाँ पर हमको फर्स्ट कार का दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ये है हमारा फर्स्ट कार का 14.4। ठीक है, ये स्पीड और टाइम के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। 14.4 पे था, कितने सेकंड में रुक गई है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो तक कब आ गई है, 5 सेकंड में आ गई। ठीक है, सेकंड कार का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सेकंड कार का ग्राफ कैसे आएगा मेरे पास में, देखो ये 0.8 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी था, और कब तक रुक गई है, 10 सेकंड के अंदर अंदर रुक गई, तो जीरो वेलोसिटी हो गया इसका, तो सेकंड कार का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी और आगे चल करके, देखो अभी ये से पूछ रहा है कि फिर हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, एरिया, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना होता है, उसका डिस्टेंस होता है। कैसे, देखो v इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन टी। तो अगर हम इसको v को और t को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना निकल जाएगा, s निकल जाएगा हमारे पास में। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई ब्रेक लगाए बाद में कौन सी कार ज़्यादा दूरी तय करेगी या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो हमको ग्राफ के अकॉर्डिंग तो है ना, इनके जो ग्राफ बना है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है, ग्राफ एरिया, शेड एंड एरिया निकालना है। कैसे निकालना है, देखो फर्स्ट कार का देखो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये हमारे पास में है ट्रायंगल, ये क्या है, ट्रायंगल है ये हमारे पास में। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार के लिए ट्रायंगल के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, तो देखो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी। ठीक है, तो देखो ये रहा, तो 1/2 कितना कितना है यहाँ पर कितना गिवन है, 14.4 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लिया है, 5 सेकंड लिया है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट कार ने मूव किया कितना किया, 36 मीटर मूव किया। ठीक है, सेकंड कार के लिए हम ले रहे हैं, सेकंड कार के लिए आप देखना थोड़ा ध्यान से, सेकंड कार के लिए देखो ये रहा 0.8 से लेकर के यहाँ तक 10 तक जा रहा है ये। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है, 1/2। ठीक है, कितना हाइट है मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है। ठीक है, वही सेम उस बेसिस पे हम लेकर के चले तो थोड़ा सा। ठीक है, तो आप देखना, देखो वही 1/2 0.3 मीटर पर सेकंड डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड, तो इस बेसिस पे हमारे पास 4.1 मीटर। तो देखो दोनों में से कौन ज़्यादा आ रहा है, 36 वाला ज़्यादा आ रहा है, तो फर्स्ट कार ज़्यादा ट्रैवल करेगी आफ्टर ब्रेक लगे बाद में। और थोड़ा कॉमन सेंस भी है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, तो ब्रेक लगाए बाद में वो रुक रही है 5 सेकंड के अंदर, तो वो स्पीड भी ज़्यादा, मतलब वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ही कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।